नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का नया कैलकुलेशन आ चुका है। दोस्तों, हमने कल ही आपको अपडेट दी है कि ITR 2 फॉर्म जो है वो ऑनलाइन आ चुका है। अब आप ऑनलाइन भी यहाँ पर जो है ITR 2 फाइल कर सकते हैं। अभी तक ITR 3 जो है वो ऑनलाइन नहीं आया है, लेकिन ITR 2 जो है वो ऑनलाइन आ चुका है। और ये ITR 2 जो है जिसके अंदर हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किया है। दोस्तों, कई लोगों को डाउट था कैलकुलेशन कैसे होगा, क्योंकि यहां पर ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर बात करें तो यहां पर एक डेट है, सरकार ने डेट दी है 23 जुलाई 2024। अब इससे पहले की अगर आपने बेचा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर आपको देखना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने लिस्टेड शेयर्स बेचे हैं, अगर आपने म्यूचुअल फंड बेचा है या बिजनेस ट्रस्ट बेचा है और एसटीटी अगर आपने पेड किया है बिफोर 23 जुलाई 2024 पे, तो उस केस में यहां पर रेट कितनी लगेगी? 10% के रेट के हिसाब से। यानी मान लीजिए आपने अप्रैल में बेचा, मई में बेचा, जून में बेचा या फिर 22 जुलाई तक अगर आपने बेचा है, तो उस केस में आपको रेट लगेगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर 10% के रेट के हिसाब से। लेकिन अगर आपने बाद में बेचा है, ऑन और आफ्टर बेचा है 23 जुलाई के बाद, तो उस केस में रेट लगेगी आपकी 12.5%। ध्यान रखिएगा 112A के अंदर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब यहां पर आपको लग रही है 12.5% और यहां पर लगेगी आपको 10%। ये 12.5% आप देख सकते हैं 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने म्यूचुअल फंड भी हो गया आपने, यानी आपने अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स बेचे हैं 112A के अंदर, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब हुआ? आपने 1 साल से ज्यादा आपने होल्ड करके रखे थे, फिर आपने बेचे हैं, सेल किए हैं। तो आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर या फिर म्यूचुअल फंड बेचा है, बिजनेस ट्रस्ट रिलेटेड बेचा है, एसटीटी पेड किया है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद, तो उस केस में आपकी रेट है 12.5%। यहां पर आपकी रेट थी बिफोर 10%। अब इसमें सवाल यह था कि ये 1,25,000 का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिलता है, तो ये एडजस्ट कैसे होगा, इसका कैलकुलेशन क्या होगा, कैसे एडजस्ट किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग कई सारी कंफ्यूजन थी जो यहां पर हम आपको क्लियर कर देंगे। इसमें क्या फायदा आपको बेनिफिट मिल रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो अब ये 1,25,000 का कैलकुलेशन है। अगर मान के चलते हैं आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिफोर हुआ है, यानी मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपका यहां पर हुआ है, मान लीजिए आपका 2 लाख का हुआ है, तो इसमें आपको 1,25,000 रुपया जो है वो सीधे सीधे कम कर देना है, और 75,000 रुपया जो भी आपका होगा, इस 75,000 पर आपको 10% की टैक्स रेट लग जाएगी। तो अगर बिफोर हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 1,25,000 की छूट मिल जाएगी, 75,000 पर मुझे 10% का टैक्स रेट लग जाएगा। अगर मैंने बाद में बेचा है तो 2 लाख मैंने बाद में बेचा है, माइनस 1,25,000 यहां पर कर दूंगा और 75,000 रुपए यहां पर कर दूंगा, तो इस केस में इस 75,000 पे 12.5% का टैक्स आपका लग जाएगा। यानी लगभग 9,375 का टैक्स यहां पर आएगा और 7,500 रुपए का टैक्स आपका यहां पर आएगा। तो अगर आपने बाद में बेचा है तो बाद में 1,25,000 कम कर लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आ रही है कि मान लीजिए आपने बिफोर 23 जुलाई से पहले भी 1 लाख का आपका गेन आ रहा है और आफ्टर भी आपका 1 लाख का गेन आ रहा है, तो इस केस में ये 1,25,000 किसमें से पहले जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे? क्या बिफोर किए जाएंगे या आफ्टर किए जाएंगे? ये एक कंफ्यूजन थी कई लोगों को। अब जो कैलकुलेशन इनकम टैक्स पोर्टल ने हमें दिया है ITR 2 में, ये कंफ्यूजन क्लियर कर देता है। आइए देखते हैं कितने पे लगेगा। आफ्टर में 1,25,000 पहले कम किया जाएगा या बिफोर में किया जाएगा, 50-50% करके किया जाएगा, तो क्या है कैलकुलेशन, आइए ये समझते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी, हमने ITR फाइलिंग की सर्विसेज स्टार्ट कर दी है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर पर। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में भी दिए जाएंगे। ये नंबर पर आप हमें कॉल करके ITR फाइलिंग की सर्विसेज ले सकते हैं। ITR फाइलिंग के अलावा अगर आपको कंपनी बनवानी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, कंपनी की एनुअल फाइलिंग करनी है, तो उसकी भी सर्विस हम आपको देंगे, जिसके लिए ये सेकंड कांटेक्ट नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना हो, कंपनी ओपन करवाना हो, स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, एलएलपी हो गई, 1% कंपनी हो गई, कोई भी कंपनी अगर आप बनवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, या फिर कंपनी को मेंटेन करना चाहते हैं, एनुअल फाइलिंग हो गई उनकी, उसकी भी सारी सर्विसेज हम आपको इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो सारी सर्विसेज आपको दी जाएगी, वो भी एकदम रीजनेबल प्राइस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब आगे के वीडियो। आप समझते हैं बिफोर, तो ये हमारा सिचुएशन था बिफोर का, बिफोर 23 जुलाई 2024 से पहले। इसमें हमें लगेगी 10% की रेट। मान लीजिए मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का जो है बिफोर जो है, ये हो गया आपका बिफोर 23 जुलाई 2024 का, ये आपका हुआ है 1 लाख रुपया। इसके बाद हम देखेंगे आफ्टर, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद, जहां पर आपको 12.5% रेट लगेगी। तो यहां पर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A, ये होगा आपका ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद। अब इसमें आपका यहां पर 1 लाख रुपए का आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पर आपको 12.5% का टैक्स लगेगा, यहां पर आपको 10% का टैक्स लगेगा। अब यहां पर कैलकुलेशन कैसे हुआ है आइए वो समझते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो अगर पहले अगर डिडक्ट करते, मतलब मान लीजिए यहां पर आपका हो गया बिफोर वाला और ये हो गया आपका आफ्टर वाला। तो यहां पर आपका मान लीजिए 1 लाख यहां पे था और 1 लाख रुपया जो था वो आपके आफ्टर में था। तो अब तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से कैसे किया गया, आईटीआर के हिसाब से कैसे किया गया, तो यहां पर आफ्टर में पहले 1 लाख का एग्जम्पशन कम कर दिया गया है। अब इसमें आपका बचा नील टैक्स, यहां पर आपको 12.5% नहीं लगेगा। बाकी का जो 25,000 रुपया था वो यहां पर बिफोर में कम कर दिया जाएगा। 75,000 रुपए पे फिर आपको 10% लगेगा, यानी 7500 का टैक्स आएगा, जो आपको यहां पर दिख रहा है। 12.5% में यहां पर जीरो आ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 12.5% में आपका जीरो आएगा, क्योंकि यहां पर 1 लाख पहले इसमें से कम कर दिया, आफ्टर में कम कर दिया। यानी ये 1 लाख जो 25,000 का जो कैलकुलेशन होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये आफ्टर में पहले जो है वो डिडक्ट किया जाएगा, उसके बाद बिफोर वाले में डिडक्ट किया जाएगा। आप समझ गए मेरे कहने का मतलब क्या है, कि पहले आफ्टर वाला जो होगा उसमें से डिडक्ट होगा, फिर अगर कोई बैलेंस बच गया तो आपके बिफोर में होगा। इससे बेनिफिट टैक्स पेयर को ही होना है, क्योंकि यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर आपकी रेट है 10% और यहां पर आपकी रेट है 12.5%। अगर ऐसा कैलकुलेशन नहीं होता, अगर बिफोर से आफ्टर होता तो कितना टैक्स निकल कर आता। तो मान लीजिए बिफोर है ये, जहां पर 1 लाख यहां पर होता आपका और यहां पर 1 लाख आपका कम कर दिया जाता, ये हो जाता आपका नील। अब बात करते हैं आफ्टर की। तो आफ्टर में आपका 1 लाख होता और 1 लाख में से 25,000 कम हो जाता, उसमें बचता आपका 75,000 रुपया। अब इस 75,000 पे 12.5% टैक्स रेट लगता, यानी 9375 का टैक्स आपका आता। तो ये आपका टैक्स होता अगर बिफोर में से 1 लाख कम किया जाता, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, आफ्टर में से 1 लाख कम किया, जिसकी वजह से 7500 का आपका टैक्स निकल रहा है, ना कि 9375। अब इसमें बेनिफिट आपको कितना हो गया, 1875 का आपको बेनिफिट हो जाता है। तो यहां पर आपको सरकार बेनिफिट दे रही है, सरकार कह रही है कि हम आफ्टर में पहले कम कर देंगे, क्योंकि वहां पर टैक्स रेट 12.5% है, जिससे टैक्स पेयर को फायदा होगा, टैक्स पेयर को बेनिफिट होगा। तो यहां पर सरकार ने ये जो है वो अब अपडेट कर दिया है। अब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर निकालते हैं इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड से, म्यूचुअल फंड से, 112A के केस में आपको 1,25,000 का एग्जम्पशन मिलता है। ये 1,25,000 पहले किस में से होगा, पहले आफ्टर में से डिडक्ट किया जाएगा, उसके बाद ये होगा आपके बिफोर में से डिडक्ट किया जाएगा, ये 1,25,000, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले आफ्टर में से होगा, फिर बाद में बिफोर में से होगा, अगर कोई बैलेंस बचता है। तो इससे फायदा बेनिफिट किसको होगा, बेनिफिट होगा टैक्स पेयर्स को, उसे टैक्स भरना कम आएगा, उसे टैक्स भरना कम आएगा, टैक्स पेयर को फायदा होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना